दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की जो बड़ी अहम तरीन खबर हमारे सामने खुलकर आ रही है वो है अयोध्या से नई बाबरी मस्जिद के मुतालिक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था भारतीय हुकूमत को कि वो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या ही में मुसलमानों को किसी और जगह दे, और दे दी भी हुकूमत ने, और मुसलमानों ने इनकार किया था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसको कबूल किया था। लेकिन इस जगह के बदले में हाल ही में 2 हिंदू बहनों ने एक अर्जी दाखिल की थी और इस बात का दावा किया था कि ये ज़मीन दरअसल हमारी है। लेकिन अब बड़ी खबर खुलकर आ रही है कि इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक और मरतबा नई बाबरी मस्जिद वहाँ पर ही बन सकती है जहाँ हुकूमत ने जगह दी थी। इस तरह की बड़ी खबर है, क्या है वो पूरी तफसील से बताएंगे। और आज की जो अहम तरीन खबरें हैं 8 फरवरी 2021 बरोज़ पीर की, वो भी आप हज़रात की खिदमत में रखनी है। बराए करम नाज़रीन गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त जो खुलकर आ रही है वो है महाराष्ट्र से मुताल्लिक़। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किसानों के आंदोलन के मुताल्लिक़ दीगर ममालिक के कई लोगों ने, बड़े बड़े सिंगर्स और बड़े बड़े एक्टर्स ने, उन्होंने ट्वीट करके किसानों के मुताल्लिक़ कहा था कि हम सब के सब किसानों के साथ हैं और किसानों पर जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो इसको लेकर बॉलीवुड के वो एक्टर्स और वो हीरोज़ जो बॉलीवुड में रहते हुए भी आरएसएस और बीजेपी की ज़हनियत रखते हैं, उनको ज़बरदस्त मिर्चें लगी थी। तो उन्होंने कई ट्वीट कर दिए। आज तक किसानों के हक़ में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और दीगर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, कंगना रनौत जैसे लोगों ने, लेकिन जैसे ही किसानों के हक़ में दीगर ममालिक के बड़े बड़े लोगों ने आवाज़ उठाई तो इनको मिर्चें लगी और उन्होंने उन आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ ट्वीट कर दिए। तो इसके मुतालिक बड़ी खबर खुलकर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने हफ्ते के रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मुजाहराकारी किसानों की हिमायत में ट्वीट करने वाली गैर मुल्की शख्सियात पर पलटवारी के लिए चलाई गई अपनी मुहिम में लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर को नहीं उतरना चाहिए था। ऐसे में इन मशहूर शख्सियात को सोशल मीडिया पर तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर अमरीकी गुलकारा रियाना और दीगर मशहूर शख्सियात ने नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करना भारत के अंदरूनी मामलात में दखल देना जैसा था, तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा भी परेशान कुन था। तो नाज़रीन इकराम, राज ठाकरे का इस तरह कहना है कि अगर इन लोगों ने किसानों के हक़ में आवाज़ उठाया है और बॉलीवुड के अदाकार ये कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो फिर तो मोदी जाकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरह से वोट मांग सकते हैं। वो भी तो भारत का अंदरूनी मामला था, लेकिन जाकर उन्होंने भारत की छवि खराब कर दी। इस तरह से राज ठाकरे ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अब नाज़रीन इकराम, बॉलीवुड के जो अदाकार और क्रिकेटर्स ने जो किसानों के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे उनके खिलाफ बयानात दिए हैं। इनके मुतालिक अब महाराष्ट्र सरकार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करना चाहती है। नाज़रीन इकराम, जिन जिन लोगों ने, जो बॉलीवुड के अदाकार हैं और क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने किसानों के हक़ में आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ ट्वीट किए थे, अब इनके मुतालिक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार इनको लेकर बड़ा ज़बरदस्त एक्शन ले सकती है। किसान आंदोलन को लेकर हाल ही में बैनुल अक़वामी आवाज़ों के बाद हिंदुस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने जिस तरह से उनके खिलाफ ट्वीट्स किए थे, अब महाराष्ट्र की हुकूमत इन सभी हिंदुस्तानी सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट को लेकर जाँच करवा सकती है। ऐसा इशारा पीर को महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने दिया। हालांकि उन्होंने इस जाँच को लेकर अभी कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि सिर्फ यकीन दहानी कराई है। बता दें नाज़रीन कि किसान आंदोलन को लेकर जो ट्वीट बाहर के ममालिक वालों ने उनके हक़ में दिए थे, लेकिन अजीम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और सिंगर लता मंगेशकर, अदाकारा कंगना रनौत ने जिस तरह से उनके खिलाफ बयान दिया और किसानों के खिलाफ बयानात जारी किए, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ज़बरदस्त तरीके से इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं किस तरह से राकेश टिकैत ने मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त बयान जारी कर दिया। राकेश टिकैत कौन है? तो वो किसानों के रहनुमा हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसान तहरीक और नए ज़रई क़वानीन के ताल्लुक़ से अपनी बातें खुलकर रखीं। इस दरमियान उन्होंने एमएसपी के ताल्लुक़ से एक वाज़ेह बयान दिया, जिसमें कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान की किसान लीडर और किसान तहरीक के चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने एक ट्वीट के ज़रिए कुली खोल दी।
दरअसल राकेश टिकैत ने अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में लिखा कि MSP 2 रियासतों के अलावा न था, न है और न रहेगा। इस जुमले से जाहिर है कि राकेश टिकैत भले ही PM मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन साफ कर दिया है कि MSP पर कानून बनाया जाए ताकि पूरे मुल्क में MSP पर अनाज की खरीदारी हो। हालांकि राकेश टिकैत ने यह नहीं बताया कि वो कौन सी 2 रियासतें जहां MSP है। इस ट्वीट में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मुल्क को गुमराह न करें हुक्मरान, गोया कि उन्होंने PM मोदी के बयान को गुमराहकुन भी ठहरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसानों के रहनुमा राकेश टिकैत ने मोदी के बयान को गुमराहकुन करार दिया और कहा कि मोदी हस्ब मामूल अपने बयानात में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि MSP आज भी नहीं है और ना है न रहेगा। इस तरह से राकेश टिकैत का बयान आया है। दोस्तों, बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जैसा कि कल गुजरात पहुंचे हैं और उनका शानदार वहां पर इस्तकबाल किया गया और बेशुमार उन्होंने वहां पर बयानात भी दिए। एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात न मोदी का है, न अमित शाह का, और न हम किसी के गुलाम हैं कि उनको पूछ के यहाँ पर आए, बल्कि हम खुद यहाँ पर आए हैं और लड़ेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। आप हज़रात ये मुख्तसर सी क्लिप समाअत फरमाएं। हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, B टीम है, C टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। तुम बार बार नहीं इनसे मिले हुए, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट। अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम में ना होश है, तुम में ना प्लानिंग है, ना तुम में कोई अंग्रेजी में जो कहते कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। तुम मिले हुए हो, तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो हम बात करते हैं अयोध्या में जो नई मस्जिद बनने वाली है बाबरी मस्जिद के बदले में। इसके मुतालिक अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद की तामीर के लिए राह एक बार फिर से हमवार होती हुई साफ नजर आ रही है। 2 बहनों ने योगी हुकूमत के जरिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन के ताल्लुक से जो दावा किया था और इन जमीन को अपनी जमीन बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, वो खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने सरकारी वकील रमेश कुमार सिंह ने अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस जमीन पर दावा किया गया उसका नंबर खवातीन की जमीन से अलग है। अदालत में दावा करने वाली बहनों के वकील ने कहा बगैर दलाइल की जांच किए जाने पर जल्दबाजी में अर्जी डाल दी गई है, लेकिन इस तरह से जो अर्जी दाखिल की गई इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, जब 5 एकड़ ज़मीन हुकूमत को देने का सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था, उसी वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बड़े बड़े उलमा इकराम और पूरे भारत के मुसलमानों ने साफ तौर पर कहा था कि हमें इन 5 एकड़ ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़मीन ले ली गई और अब वहाँ पर मस्जिद की तामीर हो सकती है। इस तरह से बड़ी खबर खुलकर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम खबरों को आप हज़रात किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।